आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, ओ तेरा जो हरि गुण गाया, ओ तेरा जो हरि गुण गाया, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला। बैठ। बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला माया का अंधकार निराला। बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू, मत कर तू, मत कर तू अभिमान। हरि बोल, हरि बोल। सबसे पहले तो वसंत पंचमी का पावन पर्व है आज। आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य कहते हैं इसे। यहां सब कुछ बदलता है, पल प्रति पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। सुख आया है तो अकड़ मत जाना, और यदि अपने किसी कर्मवश दुख आया है तो चारपाई पकड़ मत जाना। हरि बोल। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। हरि बोल, जोर से बोल रहा। हरा भरा वृक्ष, विशाल वृक्ष, जिस पर पक्षियों का कलरव होता था, जिसके नीचे बैठ करके राहगीर शांति का अनुभव करते थे, पतझड़ आता है तो सब सूख जाता है, नीरव उदास। हरि बोल। मूर्ख व्यक्ति कई बार उसे बेकार समझ करके काट के फेंक देता है, ये पेड़ बेकार हो गया। लेकिन समझदार कहता है कि नहीं, ये संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है, यहां बदलाव आएगा। एक दिन आएगा, नई नई कोपलें फूटेंगी, पत्ते बनेंगे। ये सूखा हुआ वृक्ष, सूखा हुआ ठूंठ जैसा दिखने वाला वृक्ष फिर से समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा।
उसके सूखते ही पक्षियों ने कलरव करना भी बंद कर दिया। जिसके फल खाए, जिसके पत्ते गंदे किए, वो भी दूर भाग गए। जिसकी पेड़ की छाया में बैठ करके लोग आनंद लिया करते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। उदासी उदासी उदासी। लेकिन पतझड़ के बाद फिर बसंत आया और बस अंत हो गया उस उदासी का और नीरवता का। फिर से वो सूखा ठूंठ जैसा वृक्ष समृद्ध और खुशहाल हो गया है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, हमेशा कोई नहीं रहता। और जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, और दुख प्रातः का छुटपुटा समय इसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य में वो भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, अब के हों या पहले के हों, जानबूझ के किए हों या अनजाने में किए हों। हरि बोलना, अवश्य में वो भोगना पड़ता है। बचने का एक ही तरीका हो सकता है कि परमात्मा से क्षमा के लिए प्रार्थना करें हम। हे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, माफ करो, हमें क्षमा करो। आगे से हम जानबूझ करके तो गलतियां न करें, और अनजाने में भी हमसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसा हमारे विवेक को जागृत रखिएगा। हरि बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। परमात्मा की कृपा से वो दुख की घड़ियां सहज में टल जाएंगी। उसकी कृपा हो जाए तो फिर असंभव क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम कितना ध्यान करेंगे उसका, जितना वो कदम कदम पर हमारा ध्यान रखता है, कदम कदम पर हमारा ध्यान रखता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि सब किसकी औलाद है, बोलो ना, किसकी? उस परमात्मा की। सारे के सारे उसकी औलाद हैं। लेकिन याद रखना, परमात्मा उसका तो बहुत ध्यान रखता है, सदगुरु उसका तो बहुत ध्यान रखता है, हमारा क्यों नहीं रखता है? लाखों लाखों नहीं, लाखों 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 करोड़ों करोड़ों लोग गुण गाते मिल जाएंगे, और जगह की छोड़िए कि यहां से हमें ये खुशी मिली है, यहां से ये खुशी मिली है। सबकी झोलियां भली हैं, अगर किसी की खाली है तो क्यों, वाई? वो सदगुरु, वो परमात्मा अगर इतनों का ध्यान रखता है, तो हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारा ध्यान क्यों नहीं रखता है? हरि बोल। है तो सब उसकी औलाद मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसके भक्त उसके छोटे बच्चे हैं। सब उसके बच्चे हैं, भक्त उसके छोटे बच्चे हैं, जिन्हें अपना कोई बल नहीं है, अपना कोई भरोसा नहीं है, अपनी कोई आस नहीं है। एकमात्र बल, भरोसा, आशा परमात्मा है, सदगुरु है जिसके लिए। एकमात्र, इकलौता, इकलौता, पूरी तरह से उसके अधीन है, पूरी तरह से
उसके आश्रित हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने मां के आश्रित होता है, पूरी तरह से आश्रित होता है। और जो थोड़ा अहंकार करने लगते हैं, ज्ञान का, बल का, पद का, पता नहीं किसकी चीज का है, वो भी बच्चे, लेकिन वो भगवान के बड़े बच्चे हैं, याद रखना। अब आप ही निर्णय करके बताइए कि मां छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है या बड़े बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है? बोलो ना। है? छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है जो उसके आश्रित है, या जो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है उसका ज्यादा ध्यान करती है? बोलो। कहीं पर गए, कार्यक्रम हो रहा, कितना आनंद आ रहा है, हर कोई मगन है, लेकिन जो अपने आश्रित बच्चे को घर में छोड़ के आई है उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। उठ ना गया हो, रो ना रहा हो, भूख ना लग गई हो, हरि बोल, कदम कदम पर उसका ध्यान रखती है क्योंकि उसके आश्रित है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जिसका इतना ध्यान रखती थी, अब ध्यान रखने भी लगे तो उसे बुरा लगता है। बेटा मैं इतनी परेशान हो गई थी, तेरा फोन भी नहीं मिल पा रहा था, इतनी देर हो गई, तुम आए क्यों नहीं? क्यों, मैं छोटा बच्चा हूं क्या? कहीं खो जाऊंगा क्या? अरे बोल रहा। अब उसे अच्छा भी नहीं लगता है अगर मां बाप उसका ध्यान रखने की कोशिश करें तो, उस पर निगाह रखने की कोशिश करें तो उसे बुरा लगता है, उसे टोकने की कोशिश करें तो बुरा लगता है। यही कारण है कि मां जितना उसका ध्यान रखती है, इसका उतना ध्यान नहीं रखती है। मां तो मां है, कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अपने आश्रित छोटे बच्चे का जितना ध्यान रखती है उतना बड़े का, बोलो ना। और छोटे बच्चे से गलती हो जाए, कभी गुस्सा करती है? मां की गोदी में बैठा हुआ है, मां की चोटी पकड़ के खींच दी, ऐसे बाल आगे से आए हुए थे और खींच दिए जोर से, मां गुस्सा होगी? जोर से बोलो, सिर हिला के नहीं, मुंह से बोलो ना। मां गुस्सा होगी? गंदगी कर दी, उसके आंचल में गंदगी कर दी, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अगर ऐसे बच्चे को उठा रखा है और उसने मूत्र परित्याग कर दिया और वो चेहरे पर भी आ गया, आज शरीर पे भी आ, गुस्सा करेगी? बच्चे का पेट खराब हो गया है, 20 बार 30 बार कितनी बार चला गया, मतलब घबरा जरूर रही है, लेकिन बच्चे पर गुस्सा करेगी? गंदगी कर रहा है बार बार, हाय बेटा अभी तो तेरे को साफ किया था, अरे वो दिखाओ ना, इसको दिखाओ ना क्या हो गया है, इसका ठीक नहीं, उस पर गुस्सा करेगी? उसने बाल नोचे, उसके पाप चढ़ेगा? उसने छाती में लात मारी बच्चे ने गोदी में बैठे बैठे, उसे पाप चढ़ेगा? या मां गुस्सा करेगी? पिता की दाढ़ी थी और गोदी में आते उसकी दाढ़ी खींच दी, पिता गुस्सा करेगा क्या? बोलो ना, इस प्रैक्टिकल, ये कोई कहानी नहीं है, पूरी कथा नहीं, हर गलती माफ हो जाएगी उसकी। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आंगन में भी अगर गंदगी कर दे थप्पड़ पड़ेगा। ये जगह है गंदगी करने की? मुंह पे गंदगी कर रहा था, छाती पे गंदगी कर रहा था, आंचल में गंदगी कर रहा था, तब कोई गुस्सा नहीं था। अब आंगन में भी गंदगी कर रहा है तो थप्पड़ मार रही है, क्यों? हरि बोल, जोर से बोलो ना। सोचो तुम उसके छोटे बच्चे बने हो या अपने आप को बड़ा समझने लग गए? क्या तुमने कभी कहा कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अभी वहां जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, फिर गुरु महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या भरोसा है तुम्हारा एक जगह पे, एक जगह पे? फिर अगर तुम्हारा भरोसा है, कदम कदम पर तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, अब तुम्हारे पूरे परिवार का, सबके अपने अपने कर्म है ना,
सबका अपना अपना प्यार है। अगर पूरा परिवार तो क्या सारी दुनिया का भी अगर प्यार है, विश्वास है, तो कदम कदम पर रक्षा होगी, कदम कदम पर ध्यान रखें। पर यह नहीं कि अगर एक घर में सरपंच बन गया तो हर एक की गाड़ी पर सरपंच लिखा हुआ है, हरि बोल। एक विधायक बन गया तो 200 लोग लिख रहे हैं विधायक, पूरे परिवार, हरि बोल। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा के कारण अगर गुरु महाराज परमात्मा तुम्हारा कदम कदम पर ध्यान रख रहे हैं, तो इसका तात्पर्य नहीं कि अब उन्होंने सबका ठेका ले लिया, हरि बोल। अपने अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। अगर वो भी दृढ़ता से विश्वास रखें, दृढ़ता से, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास रखें, तो फिर उनके लिए तो सारी सृष्टि अपनी है, सारी दुनिया अपनी है, उनके लिए पराया है कौन? वो हरि का ध्यान रखेंगे। जब कभी संकट की घड़ी आती है, कहां आती है भगवान की याद? वो है ना, एक फोन करूंगा सब हो जाएगा। तब गुरु महाराज पर भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं है। और एक वो है ना हमारा, एक फोन करेंगे, हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। और ये आज से नहीं, ये मानसिकता पुराने जमाने से चली आ रही है। याद करो, मैंने बताया था जब द्रौपदी की लाज लूटी जाने लगी, है तो सब अपने कर्मों का ही फल ना, जो गलत बोली थी, ओ अंधे की अंधी औलाद, जिसकी वजह से कसम खा ली उसने, आज भरे दरबार में तूने मेरी बेइज्जती की है, एक दिन आएगा तेरे को भरे दरबार में बेइज्जत करके दिखाऊंगा। नींव रखी गई जहां से, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। लेकिन भगवान की याद नहीं आई है। मेरे 5 पति हैं ना, वो पति जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके होते मेरी लाज लुट पाएगी। खाली मन में नहीं आया। महाभारत में भगवान वेदव्यास लिखते हैं, आंखें भी उधर ही उठ करके जा रही हैं, पांडवों को देख रही हैं, लेकिन हारे हुए जुआरी गर्दन झुका करके बैठे हुए। जब वहां से कोई सहारा नहीं मिला, अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। हमारे घर के बड़े हैं ना, उनके होते लाज लुट पाएगी मेरी? धृतराष्ट्र है या भीष्म पितामह है या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके होते उनकी कुल की बहू की लाज लुटेगी? मन में भी आया और आंखें भी उठ के वहीं जा रही हैं, उनको देख रही है, और वो भी सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। हरि बोल। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। फिर मन में आता है, यहां पर इतने धर्माचार्य लोग बैठे हैं, उनके होते लाज लुट पाएगी? यहां कृपाचार्य हैं, यहां द्रोणाचार्य हैं, इतने आचार्य लोग बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? और खाली मन में नहीं आया, आंखें भी उधर ही उठ के जा रही हैं। हरि बोल। वो भी सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। महाभारत में कितना सुंदर चित्रण है। मैं भी तो छत्राणी हूं, ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में ताकत है, अपनी लाज लूटने दूंगी। साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई है। पर दुशासन के सबल हाथ, 10,000 हाथियों की ताकत जिसमें थी, वो जब खींचने लगे हैं तो हाथ से साड़ी खिसकने लगी है। जब अपनी ताकत भी काम नहीं आई, अब दोनों हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया है। ए केशव है, माधव है, द्वारिका वासिन, अब तो लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय वो सहायता करे, कौन बिगाड़ सकता है? फिर हरि बोल रहा, उसकी याद ही कहां आती है। मजबूर होकर के किसी को लिखना पड़ा था कि अंत में हार के आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। नौबती क्यों आए? तब तो याद भी नहीं आती है। वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है। हरि बोल।
जोर से बोल रहा है। बार 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 हम हाथ क्यों उठवाते हैं? वो काउंटिंग थोड़ी करते यार। तुम्हारे प्यार से यहां आगे महाराज जी इतने व्यस्त कार्यक्रम में से लाखों की भीड़ में रहते हैं रोज। 20 करोड़ लोग रोज सुनते हैं विभिन्न माध्यमों से। कोई काउंटिंग करेंगे क्या? जय जय श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, हर हर महादेव, हर हर गंगे। विभिन्न उच्चारणों के साथ में हम हाथ हो जाए, सरेंडर कर रहे हैं। अब हार गए हैं हर ओर से, अब तेरा ही सहारा है। कोई सोच सकता है इतनी साड़ी कौन सी फैक्ट्री की बनी हुई साड़ी थी? वो साड़ी के पहाड़ खड़े हो गए वहां पे, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, ढेर लगता जा रहा है। कौन इतनी लंबी साड़ी कौन सी फैक्ट्री की बनी थी? हमारे महापुरुष कहते ये साड़ी नहीं, बहुत अवतार सुने हैं प्रभु के, आज तो साड़ी का अवतार धारण कर लिया है प्रभु ने। वस्त्र रूप भय श्याम, भरोसा तो हो पक्का, भरोसा तो हो पक्का। पहले प्रभु पर दोषारोपण करने से पहले, सदगुरु पर दोषारोपण करने से पहले सोचना गहराई से, क्या हम उसके अबोध छोटे बच्चे बने हैं? कोई ताकत नहीं हमारे में, कोई भरोसा नहीं और हमारा कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। मेरा तो खाली तू है बस, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। तेरे तो बहुत हैं, हम जैसे पता नहीं कितने हैं। स्वामी मोई ना विसारी हो, चाहे लाख नहीं कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। तुम्हारे जैसा हमारे पास और कोई नहीं है, एक तू ही है हमारे पास। हमारा सहारा, हमारा भरोसा, हमारी आशा तेरे अलावा और कोई नहीं है। इतना मिथ्या अहंकार पालते हैं, जो हम कहते हैं उसको भी अगर कोई कह दे तो हमें बुरा लग जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु बुद्धिहीन तन। मेरे को बुद्धिहीन समझ करके, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं। और आपको कोई बुद्धिहीन कह दे तो कैसा लगेगा? हरि बोल। क्योंकि तुम्हारा मिथ्या अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर पाता है कभी। मेरे को बुद्धिहीन कह दिया, रोज तो तू बोल रहा है मेरे को बुद्धिहीन समझो। हरि बोल रहा है। जिसको यह पता नहीं है कि कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा बुद्धिहीन कौन हो सकता है? अबोध कौन हो सकता है? हम अपने आप को बोधशील मानते रहें बेशक। एक बच्चे के आगे टॉफी रख दी, चॉकलेट रख दी, अरे बोल रहा, एक तरफ 500 के नोट की गड्डी रख दी, जिसे अबोध कहते हैं। वो अबोध बच्चा किस में हाथ मारेगा? टॉफी में, चॉकलेट। उसे पता ही नहीं है कि कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या। सारी जिंदगी भी खाऊं तो ये खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, और हकीकत यही जिंदगी में हम भी वही करते हैं। कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमें पता ही नहीं। बोधशील समझते हैं लेकिन अभी अबोध है। हरि बोल। हमें पता ही नहीं, रात दिन हम उसी को तो बटोरने में लगे हुए हैं।
हरि बोल। जो हमेशा साथ निभाएगा ही नहीं, और जिसने हमेशा साथ निभाना है, यहां भी साथ निभाना है, वहां भी साथ निभाना है, उससे तो हम दूर ही भागते रहे हैं। हरि बोल। जिन्हें सबने यहीं रह जाना है, जब पड़े होंगे तो देख रहे होंगे चारों ओर, लेकिन कोई साथ नहीं निभाएगा उस समय। न मकान साथ निभाएगा, न जमीन साथ निभाएगी, न बैंक बैलेंस साथ निभाएगा, न तिजोरी में रखा धन, ना कुछ भी तो साथ नहीं निभाएगा। अभी बोल रहा है। लेकिन सचमुच जिसने साथ निभाना था उस पर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। जो यहां भी साथ निभाए और वहां भी साथ निभाए। हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। जरा जरा सा कुछ पाके हम अपने आप को ही कुछ समझने लगते हैं। जब तू अपने आप को समझ रहा है तो फिर गुरु को और प्रभु को पुकारने की क्या आवश्यकता है? अरे बोल रहा। अरे बड़प्पन के काम करना, लेकिन बड़ा अपने आप को समझना मत कर। जो सचमुच बड़े थे उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा कभी। विनम्रता देखो उनकी, सरलता देखो उनकी, सहजता देखो, तभी तो आज भी उनका नाम ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे हम। सृष्टि का मालिक हो करके उस राम की विनम्रता, सरलता और सहजता देखो, तभी तो आज सारी दुनिया में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हो रहा है और होता रहेगा। जिसने सारी जिंदगी स्वीकार नहीं किया, उसकी भी शव यात्रा में वही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा कि सच तो असल में वही है, बाकी तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, उसके अलावा कोई सच है ही नहीं। हरि बोल। मेरा पवन पुत्र हनुमान साक्षात रुद्रावतार है। शंकर सुवन ही नहीं है, शंकर स्वयं भी है। वो साक्षात शिव है वो। लेकिन कदम कदम पे हमको सिखा रहा है कि जहां आवश्यकता पड़ी कितना छोटा बन जाता, कितना छोटा बन जाता है कितना बड़ा। सारी उनकी कथा को छोड़िए आप। जब सागर पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो परीक्षा लेने के लिए सुरसा आई। उसने 1 योजन तो, उसने 2 योजन, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना वदन बढ़ा रही है, पवन पुत्र हनुमान जी ने उससे भी दुगना रूप धारण किया है। 7 योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन का बना लिया हूं। और मैं मेरे पवन पुत्र इतने बड़े होते हुए ये दिखा रहे कि सफलता कैसे मिलती है। इतना बड़ा मुंह है, छोटे से बने मुंह में घुसे, जब तक वो मुंह बंद करके खाए तब तक तो बाहर निकल गए, छोटे बन करके। समय बर्बाद होता रहा, जब तक बड़प्पन होता रहा, जब से छोटे बने सफल हो गए। हरि बोल। वही जो खाने की बातें कर रही है वो अब आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि, खाली बल नहीं बुद्धि निधान हो तुम। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे रही है। जो मैंने गजल लिखी थी, बहुत पुरानी, मेरी हजारों रचनाओं में से, कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से। हरि बोल रहा। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से। आएगा वो दिन प्रेम के दरियाओं बहेंगे, और बह रहे हैं आज सारी दुनिया में, जहां जाए। हरि बोल। देख ही रहे हो सारी दुनिया में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। हरि बोल।
लंका में प्रवेश करने लगे, उनके लिए क्या मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, रात में चलूंगा, रात में चलूंगा। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। परमात्मा का स्मरण करके बिल्कुल छोटे से बन करके प्रवेश कर रहे हैं। हरि बोल। हम कुछ होते ही नहीं और अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। और जिन्होंने कृपा करके हमें बड़ा बनाया, कई बार उनके सामने बड़प्पन दिखाने लग जाते हैं। जिन्होंने इस लायक बनाया हमें, वरना हमारी औकात क्या थी? तू मेरा है इसलिए तो बहुत बड़ी औकात है। अगर तू ना हो तो एक छोटे से कोरोना के कीड़े ने आदमी की औकात बता दी, आदमी की जात बता दी। पूरा विश्व, हरि बोल, सारी दुनिया हिल गई, सारी की सारी एक कीड़े ने हिला करके रख दी। क्या है हम? तू है तो सब कुछ है और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है? एक तू ना। पता नहीं किसने गीत लिखा, किसके लिए लिखा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक पंक्ति हमेशा बोला करता हूं, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, सब कुछ मिल गया और तू ना मिला तो कुछ भी नहीं मिला है। दुर्योधन मूर्खतावश कह सकता है कि लड़ाई तो सेना के बल से लड़ी जाती है, अस्त्र शस्त्र से। मुझे देना है तो सेना दे दो, अपनी नारायणी सेना दे दो। लेकिन अर्जुन नहीं कह सकता है, वो कहता है केशव, सेना इसको दे दो, अस्त्र शस्त्र इसको दे दो, बाकी तो मैं निहत्ता हूं, बस तुम मेरे बन जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हरि बोल रहा है। जरा 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 सा पाके हम इतराने लगते हैं, और तो और उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। उसको पाने के लिए, तुच्छ आकर्षणों को पाने के लिए, तुच्छ साधनों को, परम आकर्षण से दूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। माता सीता सामने श्री राम बैठे और हिरण की तरफ देख रही है। इन बड़े बड़े लोगों को माध्यम बना के सिखाया जाता है, जब उनके साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? श्री राम सुंदरता को भी सुंदर करने वाले सामने बैठे और हिरण बड़ा सुंदर है, हिरण बड़ा सुंदर है, हिरण बड़ा सुंदर है। जिससे नजरें नहीं हटती दुनिया की, उसको छोड़ करके हिरण को देखे जा रही है। और फिर इसको मार करके ले आओ, हिंसा का भाव आ गया है। इसकी खाल ला करके दे दो मुझे प्रभु। हरि बोल रहा है। मुझे लगता है कि सीता को माध्यम बना करके सारे संसार के लोगों को सिखा रहे मेरे परमात्मा। वो संसार के जीव, नकली सोने की खाल तो क्या, तुझे सोने की लंका में भी पहुंचा दूं, पर मेरे से दूर होकर के तू सुखी नहीं रह पाएगा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तुझसे, तेरे सुमिरन भजन से जब जीवित दूर होता है, बस वहीं से दुख की घड़ियां शुरू हो जाती है। कितना याद करते हैं हम, रात दिन गुण गाते हैं जितना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, मेरा बिजनेस, मेरा ये। इतना एक बार गुरु और प्रभु के गुण गा के देख लो ना जरा। जितना उन सब के लिए रोते हो, एक बार अपने गुरु की याद में रो के देखो ना, अपने प्रभु की याद में रो के देखो ना, सारा रोना खत्म ना हो जाए तब कहना। हरि बोल रहा, सरेंडर कर दो, बस आत्मसमर्पण कर दो उसके आगे। हारे के हरि नाम, हार गए हम हर ओर से। अंत में हार करके दुनिया के सामने जाओगे ना, लोग ताने मारेंगे, अब आए हो हमारे पास, अब क्या लेने आए हो, पहले तो हमको देखते भी नहीं थे।
जाओ ना वहीं पे, ताने मिलेंगे, उलाहने मिलेंगे, लेकिन मेरे संत, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा के बाद अंत में भी हार के जाना पड़ा ना, गले लगा लेंगे तुम्हें, अपना दुलार, अपना प्यार देंगे तुम्हें। हरि बोल। नन्हे बालक बनो, नन्हे बालक, कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा ध्यान रखना प्रभु, गुरु महाराज हमारा ध्यान रखना, कहना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुम उसके आश्रित नन्हे बालक बने हो, तो जैसे मां अपने नन्हे बालक का ध्यान रखती है कदम कदम पर, वो कदम कदम पर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और बड़े बनते ही तो आपको जरूरत भी नहीं महसूस होती ना कि मां बाप मेरा ध्यान रखे। अगर वो ध्यान रखे तो आपको बुरा लगता है, क्या मैं छोटा बच्चा हूं क्या, मैं खो जाऊंगा क्या, आया नहीं, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, क्या हो गया तो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। जिनका इतना कोमल हृदय है, तुम्हारी भलाई के लिए कभी कभी कठोरता भी अपना सकते हैं, वो कभी अपना सकते हैं। मां कभी अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकती है। सारी जिंदगी में एक क्षण ऐसा है जब मां बच्चे के रोने से खुश होती है, जब बच्चा पैदा होता है। अगर रोए नहीं तो बुरा लगता है, आशंकाएं आती हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, थपकियां मार मार के रुलाने की कोशिश की जाती है। बाकी उसके बाद ऐसे लगता है कि बच्चे के सारे आंसू स्वयं पी जाती है, समेट लेती है सारे के सारे आंसू। अपने बच्चे की आंख में एक आंसू नहीं देख सकती मां। बच्चे के दुखी जीवन को देख करके मां दुखी हो जाती, पिता दुखी हो जाता है। एकमात्र तुम्हारी भलाई के लिए कभी कभी पता नहीं कैसे अपने कलेजे को ऐसा मजबूत बनाती है। हाथ में फोड़ा हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, बोले चीरा लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लगाओ ना डॉक्टर साहब। लोकल दिया, सुन्न किया और चीरा लगाने लगा। ऐसा करो, आप बाहर चले जाओ, क्योंकि मां बर्दाश्त नहीं कर पाती, बच्चा रोएगा देख देख करके, चिल्लाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, चिंता ना करो, एक हाथ से इधर पकड़ा, एक हाथ से लाओ, लगाओ ना चीरा। हाय हाय हाय, मां का कलेजा ऐसे कैसे हो गया। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मां उसका कष्ट दूर हो जाए इसके लिए उस रोने धोने को गिनी नहीं रही है। कभी कभी हमारी भलाई के लिए चाहे वो कठोर बन जाए, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे सदगुरु हो, चाहे परमात्मा हो, कभी कभी डॉक्टर की क्रियाओं को समझ जाते हो तो आप कभी दोषारोपण नहीं करते। वो मीठी गोली दे रहा है तो भी हमारी भलाई के लिए तो देता है, और कड़वी गोली दे तो दुश्मन है तुम्हारा, और चीरा लगाए तो, ऑपरेशन करे तो, जहर आगे फैलने लगा, हाथ भी काट के फेंक देता है, आंख निकाल के फेंक देता है, पैर भी काट देता है। लेकिन हम जानते हैं ये जो कुछ कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है। पर अपने माता पिता को नहीं समझ पाए हम कभी, अपने गुरुदेव को नहीं समझ पाए हम कभी, अपने परमात्मा को नहीं समझ पाए हम कभी। तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा। तुम सिखाओगे कि उसे क्या करना है, उसको ज्यादा पता है कि क्या करना है, वो ज्यादा जानता है, तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हारी भलाई बुराई किसमें, वो ज्यादा जानता है। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा हमेशा वही नहीं देता है जो हम चाहते हैं, बहुत बार वो देता है जिसमें हमारी भलाई होती है। नारद जब तक छोटा बच्चा था, भगवान कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं भगवान। परमात्मा का स्मरण करते करते श्राप की गदी भी बाधित हो गई, और नारद जी शांत होकर के बैठ गए गंगा किनारी गुफा में और तपस्या करने लगे। तहलका मच गया है, इंद्र को भी डर लगने लगा कि मेरी गद्दी ना छिन जाए, कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए। हरि बोलना,
लाख कोशिश की है उसकी तपस्या को भंग करने की, लेकिन यहां तो प्रभु का ही ध्यान है ना, प्रभु का ही स्मरण है, प्रभु का ही भरोसा है। जरा सा बाल बांका नहीं हुआ, जरा सा बाल बांका नहीं हुआ है। कामदेव को भेजा है तो काम पर भी विजय प्राप्त हो गई है। आखिर में हार के चरणों में गिरा, गुस्सा नहीं किया। शंकर जी ने गुस्सा करके जला के चाहे खाक कर दिया होगा, कामदेव को भस्म कर दिया होगा, लेकिन नारद तो प्रिय वचन कह करके संतुष्ट करके जाओ, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना, संत जा रहे थे और कोई पीछे से गाली दे रहा था। इस शरीर की बहुत ही छोटी अवस्था थी, ये मेरे आप बीता उदाहरण है। ये संत ने मुड़ के भी नहीं देखा, मैंने यूं करके देखा, उसने फिर और गंदी गाली दी, संत ने फिर भी मुड़ के नहीं देखा। मेरे मन में आ गया ये संत बहरे तो नहीं है। आज भी मैं जब ये उदाहरण सुनाता हूं तो कान पकड़ के क्षमा याचना करता हूं। इतने अच्छे संस्कार होते हुए मेरे मन में ऐसा क्यों आया? या तो ये बहरे हैं या बड़े महान संत हैं। मैं चरणों के पास गया, जाके प्रणाम किया और धीरे बोला, मैंने कहा महाराज जी, ऊपर से तो जैसे करुणा का और प्यार का स्रोत फूट गया हो, उठो बेटा, उठो बेटा। गले लगा लिया मेरे को। ज्यादा समय बर्बाद ना करके मैंने सीधे कहा, महाराज जी आपको गाली दे रहा था। वो बड़े आराम से कहते, बेटा दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? मैंने कहा महाराज जी इतनी गंदी गाली दे रहा था आपको। बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, इनके पास दुर्व्यवहार है, इनके पास नफरत है, निंदा चुगलियां हैं, ये उसी को उगलते हैं। हमारे पास प्यार है, क्षमा है, करुणा है, उदारता है, सुहृदता है, हम उसी को लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना काम नहीं छोड़ रहे तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें? हरि बोल। नारद जी बड़े आराम से कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, तूने गलती की, हो गई ना तेरे से, जा माफ किया, जा माफ किया। यानी गुस्सा भी नहीं आया, काम पर भी विजय प्राप्त हो गई, क्रोध पर भी विजय। लेकिन अब अपने आप को बड़ा समझने लग गए, मैंने काम, मैं आ गई है। हरि बोल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं आ गई तो फिर गया काम से। ब्रह्मा से भी जाकर के कहा है, वो भी शंकर जी ने भी कहा, उन्होंने कहा जैसे ही मुझको सुना रहे हो ना अपने अहंकार में ये कथा को, जाकर के भगवान श्री हरि को मत सुना देना कभी, ये मत सुना देना कभी। लेकिन समझ में नहीं आई, जाकर के उनको भी जाकर के अपना भगवान स्वयं सिंहासन से उतर के आते हैं। नारद जी कहते हैं, आइए मुनिराज, आइए मुनिराज, आइए मुनिराज। स्वागत करते हैं, कुशलता पूछते हैं, कहो मुनिराज कैसे हो? रामायण में पढ़ के देखिए क्या लिखा है, नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हाँ सब आपकी कृपा, टोन से पता लग जाता है। हरि बोल रहा, कैसे हो? हाँ सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। और कैसे हो? सब आपकी कृपा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अभिमान सहित कह रहे, सब आपकी कृपा ना। भगवान ने देखा इसके अंदर तो अंकुर पैदा हो गया, अहंकार का, इसका पतन कर देगा। और मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूं। न मैं भक्त प्रणश्यति, अपने भक्त का नाश नहीं होने दे सकता। मैं इसके अहंकार के इस अंकुर को हटा दूंगा, वरना ये विशाल बट वृक्ष बन करके इसका विनाश कर देगा ये। अब क्या हुआ, आगे गए तो वही लीला शुरू हो गई। फिर स्वयंवर चल रहा है, अब शादी का भी मन में आ गया, काम भी पैदा हो गया। कह रहे थे काम पर विजय प्राप्त कर ली। हरि बोल रहा, जब तक छोटे बच्चे थे सफलता ही सफलता, सफलता, कदम कदम पर प्रभु ध्यान रख रहे हैं। अब अपने अंदर अहंकार आ गया है तो काम भी पैदा हो गया, और भगवान ने उसमें बाधा पैदा करी तो गुस्सा भी इतना आया, भगवान को शाप दे रहा है। जिनका रात दिन भजन करता था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल रहा,
याद रखना, एक बुराई अपने अंदर लाओगे तो उसकी सहयोगी अनेक बुराइयां अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी, और एक अच्छाई लाओगे तो अनेक अच्छाइयां आपके अंदर अपने आप आने लगेंगी। बस अभिमान मत करना, नन्हे बच्चे बने रहना, नन्हे बच्चे, बड़ा काम करना लेकिन बड़ा समझना मत अपने आप को। माता सीता ने कहा, अरे इतने बड़े बड़े राक्षस तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे? मैं खाली दिखा दिया, अपना कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। दिखा भी दिया और फिर से छोटे बन गए हैं, छोटे बन गए हैं हनुमान जी। इतना बड़ा काम किया है, सारी लंका को जलाने के बाद में। आप कभी सुंदरकांड पढ़ते हो ना, क्या लिखते हैं? पूछ बुझाई खोए श्रम धरी लघु रूप बहोर, फिर छोटे बन गए। बार बार छोटे बन करके दिखा रहे हैं कि बड़प्पन के काम करना, अपने आप को बड़ा समझना मत, छोटे बने रहना। भगवान कदम कदम पर ध्यान रखेंगे, सदगुरु कदम कदम पर ध्यान रखेंगे। जब हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं तो ठीक है बेटा कर ले, जब हार जाए तो जय जय श्री राधे, सरेंडर कर देना। फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, फिर सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कदम कदम पर मैं तेरा ध्यान रखूंगा। लेकिन याद रखना, भगवान फल नहीं देते हैं। बड़ा विचित्र सा तो लगेगा, लेकिन भगवान कभी फल नहीं देते हैं, सदगुरु फल नहीं देते हैं, संत फल नहीं देते हैं, तीर्थ फल नहीं देते हैं। फल देता है हमारा विश्वास। जहां हमारा विश्वास है तो सब, और विश्वास ही नहीं है तो गंगा जी में गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। तुम मान रहा है उसको, गंगा को, उस रूप में? वो तो खुद कह रही, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तूने माना उसे इस रूप में, तेरे मन में विश्वास है कि वो सारे कष्टों को दूर कर सकती है, वो सारी विपदाओं का हरण कर सकती है। हरि बोल। सदगुरु के सामने, परमात्मा के सामने नन्हे बालक बन जाना। भगवान स्वयं कृपा करके कह रहे हैं, मेरे भक्त मेरे नन्हे बालक हैं, और जो ज्ञानी हैं, जिनके मन में कोई अहंकार है, वो मेरे बड़े बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे। लेकिन जैसे मां छोटे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखती है, अपेक्षाकृत बड़े बच्चे का उतना नहीं रखती है, क्योंकि उसे अपने बल का आश्रय है। ऐसे ही मैं अपने भक्तों का कदम कदम पर ध्यान रखता हूं। हरि बोल। जब सारे प्रयास करके हार जाओ तो एक प्रयास तो अभी है, सरेंडर। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हे प्रभु कृपा करना, बड़प्पन के काम करो, बड़ा मत समझ। पुराने जमाने में आप देखो, वो बड़ा बनाते थे, कई जगह भल्ला कहते हैं उसको, बड़ा कहते हैं ज्यादा। जब भारतवर्ष में कितने कष्ट पाता है तब बड़ा बनता है? लेकिन कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। वो समझता है कभी? दाल डलते हैं, पहले 2 टुकड़े कर देते हैं, फिर पानी में गलाते हैं उसे, फिर उसकी खाल उतारते हैं, छिलका उतारते हैं, फिर पीस देते हैं उसे। इतने पर सब्र नहीं आए, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, खोलते हुए तेल में डालते हैं। इतने पर भी सब्र नहीं, बीच में छेद भी कर देते हैं, तब बनता है बड़ा। लेकिन उसने अपने आप को अहंकार नहीं किया, बड़ा नहीं समझा। इतने कष्ट पाके बना वो। दही में डाल दिया तो दही बड़ा, सौंठ में डाल दिया तो सौंठ बड़ा, कांजी में डाल दिया तो कांजी बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा। मैं बड़ा नहीं हूं, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। हम अपने आप को बड़ा समझ जाते हैं। हरि बोल।
हरि बोल, जोर से बोल। फिर देखना कदम कदम पर वो कैसे हमारा ध्यान रखता आया है ना। किस किसने अनुभव किया है सच बताओ। कदम कदम पर हमारे सदगुरु ने, हमारे परमात्मा ने हमारा ध्यान रखा है। बस तो फिर आगे क्यों चिंता करते हो। आगे भी वो बैठा हुआ है कदम कदम पर तुम्हें संभालने के लिए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। और मेरा है, ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन भी किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, क्या कुछ भी क्यों ना हो, रह जाएगा। अगर तुम छोटे बन के उसका सिर पे छत्र रख लो तो रक्षा हो जाएगी। जो मिला है वरना वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा, आप तो खाली 3 काम कर लो बस हो जाएगा उद्धार। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जितनी सेवा हो जाए, सेवा कराने का भाव ना हो, सेवा करने का भाव हो हमारा। जितनी हो जाए, जहां हो जाए, जितनों की हो जाए, जैसे भी हो जाए, सेवा करने का भाव रखो। जग की सेवा, खोज अपनी, जानो अपना मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। हरि बोल। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। दुनिया सेवा के लायक है पर सदगुरु और परमात्मा प्रेम के लायक है। उनसे प्रेम करो। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं मत कर तू। याद करो मैंने कहा था ना, लंका से वापसी पर मां की आंखें छल छला रही हैं। सारी अयोध्या में हर्ष है, उल्लास है, लेकिन अपनी गोदी में सिर रख करके सहला रही है और आंखों से आंसू बहा रही है। बेटा तू तो इतना कोमल है, इतने भयानक राक्षसों का वध कैसे किया तूने। इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारा बेटा तूने रावण को कैसे मारा। श्री राम बड़े सरलता से कहते हैं, मां रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। ये जो मैं आ गई ना उसमें उसने मारा है उसे। मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। और मैं कब आती है जब आप अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हो। मोरे प्रौढ़ तमय तनय समज्ञानी। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं ये ज्ञानी मेरे बड़े बच्चों की तरह है। बालक सुत समदास अमानी। जिनके अंदर अहंकार नहीं है, ऐसे मेरे दास, ऐसे मेरे सेवक, ऐसे मेरे भक्त मेरे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और सच मानना, जैसे मां अपने छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है, ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखता हूं, कदम कदम पर ध्यान रखता हूं। इसी को सोच करके तो भक्त कह उठते, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की। अगर चिंता है तो इसका मैंने भरोसा नहीं है अभी, और भरोसा नहीं है तो फिर हरि बोल, फिर चाहे बार बार रोते रहो। अरे भरोसा तो रखो। सारी जिंदगी में भरोसा कम नहीं हुआ। शबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, उसने तो नहीं कहा इतने दिन तो हो गए अब तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे।
रामा रामा रटते रटते बीते, जवानी में शुरू किया था, बुढ़ापा आ गया है, लाठी हाथ में आ गई है, लेकिन फिर भी विश्वास कम नहीं हुआ। राम आएंगे, राम आएंगे, मैं राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग। राम राम आएंगे तो, राम आएंगे तो अंगना दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हरि बोल रहा है। रोज रोज रोना शुरू कर देते हैं हम, और रोज रोज तो क्या, अगर गुरु और प्रभु सामने आ जाए तो उनके दर्शन करके आनंद नहीं आ रहा, उनकी कृपा को अनुभव नहीं कर रहे। कितना अनमोल समय देकर के आपको आए। एक बार तो उस खुशी के आंसू आ जाते ना कि मेरे सदगुरु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। एक ही चीज को 100 बार आप कहते रहो, क्या हो जाएगा? है? भरोसा हो मन में कि मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा ध्यान रखते आए हैं। अब तक कौन रखता आया है मेरा ध्यान? हरि बोल, जोर से बोलो ना। मेरे दर्शन हो रहे, मेरे को दुख की या कहां याद आ गई, इस खुशी के सामने सब फीका है। क्या मजाक समझा है हमने? मेरे घर में चरण पड़े हैं, इससे बड़ी खुशी क्या है? हमने इस खुशी के आगे फिर भी वही 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 वही। मुझे नहीं लगता कि फिर गुरु और प्रभु आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके आने की खुशी का दृश्य ही नजर नहीं है। हरि बोलना। अरे जो छोटे बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ। कदम कदम पर जैसे मां ध्यान रखती है ना, ऐसे गुरु और प्रभु अपने आप ध्यान रखेंगे। हरि बोल, जोर से बोलो। इतना तो विश्वास हो, और विश्वास के साथ कहे उठे हम, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खान न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खाने न जीने की, न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता, हमारे हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता,
किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता किया। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। अपने चरणों में उन्होंने जगह दे दी, ये कम है क्या? हमारे जैसे पता नहीं कितने घूमते उनके। हरि बोल। हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। बनाया दास चरणों का। प्रार्थना करो, रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे हमें किस बात, हमारे मिली खुशियां हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। और जिसको ना मिले वो प्रार्थना करो, मिले खुशियां हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। मिले हरि में और क्या मांगूं। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। हमारे हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब तो समझ में आ गया होगा शायद। सरेंडर, आत्मसमर्पण, बस तेरे अलावा हमारा है कौन। नन्हे बालक बनो, अभिमानवश अपने आप को बड़ा मत समझो। जैसे मां छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है सब उसके बच्चे, लेकिन बड़ा हो जाए वो ध्यान रखने भी लगे तो बच्चे को नहीं अच्छा लगता। मैं छोटा बच्चा हूं क्या? मैं खो जाऊंगा क्या? जरा देर होगी तो दुनिया भर को, मेरे दोस्तों को फोन कर, फलाने को फोन कर, ठिकाने को फोन कर। गुस्सा आता है मेरा को ध्यान रखे तो। हरि बोल।
अपेक्षाकृत, मैं नहीं कह रहा कि उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अपेक्षा कंपैरेटिवली जितना छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं मां बाप, इतना बड़े का नहीं। तो छोटे बन के रहो ना, बड़प्पन के काम करते रहना, पर बड़ा अपने आप को समझने की कोशिश मत करना कभी। जो बड़े 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 हैं वो इतने छोटे, इतने विनम्र, जिन शाखाओं में फल लगते हैं वो झुक जाती है, जिन बादलों में जल भर जाता है वो नीचे आ जाते हैं। पहाड़ों में तो कई बार लगता है हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं, हरि बोल रहा, क्योंकि उसमें जल भरा हुआ है, नीचे झुक जाते हैं वो, हरि बोल। छोटा समझो अपने आप को बस। जो बोलते हैं ना बच्चे, नन्ना सा धूल में चरणों की धूल में, छोटे छोटे बच्चे बोलते हुए, बच्चे बने रहोगे तो उसको बहुत प्रिय लगोगे। पुराने जमाने में गीत भी था, बच्चे मन के सच्चे, और खाली उसी को नहीं, सारी जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी लगते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं है। जब तक बच्चा है कोई छल कपट नहीं है उसके मन में, तब तक उसके घर में कोई विरोध नहीं है। हम तो जरा जरा बात को गांठ बांध, उसने हमको ऐसा कहा, उसने हमको, गांठ बांध लेते हैं हम। ये खुद रूठे, खुद हमजोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। अरे बोल रहा है, अरे गांठ ही बांधना है तो गुरु के ज्ञान को गांठ बांधो ना तुम, शास्त्रों के वचनों को गांठ बांधो ना तुम। भारत के मार्गदर्शन को, जिसके बल पर जगत गुरु रहा है प्यारा भारत, उसको गांठ बांधो ना तुम। जरा जरा में गांठ बांध लेते हैं। ये हम सिखाते हैं, इन्हें डराते हम हैं, वरना बच्चा तो सांप को भी पकड़ने की कोशिश करेगा। हम डराते हैं, जिनके मां बाप नहीं डराते वो गले में लटकाते। सपेरे के घर में जाकर देखना, कभी बच्चा नहीं डरता है। मेरे भारत का नाम जिस भरत के नाम पर बड़ा, मां शकुंतला कहती है शेर के बच्चे के दांत गिर करके दिखाओ तुम। ये हमने शुरू किया है। छिपकली आ जाएगी, कॉकरोच से डराते हैं, म्याऊ आ जाएगी, और रही से कसर बाब्बा आ जाएगा। हरि बोल रहा, बाब्बा फड़ के ले जाएगा, फिर कहेंगे सत्संग में नहीं आता। हरि बोल, हम डराते हैं उसे। बच्चे के मन में कोई डर नहीं है। हम सिखाते हैं ये तुम्हारी औकात के हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो। एक गरीब अमीर, छोटा ऊंचा भेदभाव हम सिखाते हैं उसे। साफ सुथरा निर्मल मन है उसका। बन जाओ ना, बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, लेकिन कभी कभी बच्चों से सीख भी लेना है। उन विशेषताओं को अपने अंदर लाने की कोशिश करना। और प्रभु कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। मेरे भक्त साए सब मेरे बच्चे, लेकिन भक्त मेरे छोटे बच्चे हैं। जैसे मां छोटे बच्चों का कदम कदम पर ध्यान रखती है, ऐसे ही अपने भक्तों का कदम कदम पर मैं ध्यान रखता हूं। समय रुकेगा नहीं। इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से आप महाराज जी को सबसे सरल है बुलाना, पर सबसे मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। एक दिन में 10-10 जगह, 8-8 जगह, फिर भी कोशिश करता हूं। ये नहीं कि लाखों की भीड़ में ही बच्चों ने प्यार से कहा तो हरि बोल, उस प्यार के बल पर आपको ये दुर्लभ और सौभाग्यशाली क्षण प्राप्त हुए हैं। इस एक एक क्षण का सदुपयोग करना और लाभान्वित होने की कोशिश करना। ज्यादा क्या कहूं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। मंगलमय शुभकामनाएं और प्रार्थना सबके लिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल एक, हरि बोल हरि बोल हरि बोल दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल तीन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल चार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल पांच, हरि बोल हरि बोल हरि बोल छह, हरि बोल हरि बोल हरि बोल सात, हरि बोल हरि बोल हरि बोल आठ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल नौ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 10, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 11, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 12, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 13, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 14, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 15, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 16, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 17, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 18, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 19, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 21, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 22, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 23, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 24, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 25, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 26, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 27, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 28, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 29, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 30, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 31, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 33, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 34, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 36, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 37, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 38, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 39, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 40, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 41, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 42, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 43, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 44, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 45, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 46, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 47, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 48, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 49, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 50, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 51, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 52, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 53, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 54, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 55, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 56, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 57, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 58, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 59, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 60, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 61, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 62, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 63, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 64, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 65, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 67, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 68, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 69, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 70, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 72, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 73, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 74, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 75, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 76, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 77, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 78, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 79, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 80, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 81, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 82, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 83, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 84, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 85, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 86, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 87, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 89, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 90, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 91, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 92, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 93, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 94, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 95, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 96, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 97, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 98, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 99, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 100, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 1, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 2, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 3, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 4, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 5, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 6, हरि बोल 7, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 8, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह भव बंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी, स्वामी वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरु बलिहारी। तप तीर्थ संयम दान विविध दीजय, स्वामी गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान कोटि अतन की जय, ओम जय गुरु। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर गुरुपल में तारे, ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे, ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी सबका सार बताकर, सबका सार गुरु मार्ग लावे, ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद मोक्ष। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं, वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं, गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, हरि बोल, हरि बोल, बोल। ये कहाँ, ये के यमुनानगर के या अम्बाला? मेरे को पता नहीं है, वो दीदी
झालं.